डी जी आई एस आई जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीजें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। मैं यहाँ पे अपने तहरीक इंसाफ के जितने एक्टिविस्ट हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 13 अगस्त की शब, 14 अगस्त को आपने जश्न आज़ादी, हकीकी जश्न आज़ादी आपने मनाई और इंशाअल्लाह ताला आपकी इस जस्तुजू की वजह से और बिलखसूस आपके पंजाब के, सिंध के और बलूचिस्तान जहाँ पे फसैयत का बाजार गर्म था, लोगों को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा लहराने के ऊपर उनके ऊपर FIR हुई हैं जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। मैं अपने तमाम पीटीआई एक्टिविस्ट को मैं सलाम पेश करता हूँ, बिलखसूस पंजाब, आपके सिंध और आपके बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट को बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताइएगा, जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज 3 मजीद रिटायर्ड जनरलों को भी हिरासत में लिया गया है, जेल में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनरल फैज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फौज का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ नए नए इंकशाफात हो रहे हैं कि उनका इमरान खान से रिटायरमेंट के बाद भी ताल्लुक था और राब्ते थे। तो क्या कहेंगे इस पर? 9 मई का भी उन पर इल्ज़ाम है कि वो भी बराह रास्त मुलविस थे उसमें। क्या है आपका मौक़िफ़? बड़ा अच्छा सवाल है। जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं वो आर्मी एक्ट और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करेगा। इस डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है आर्मी मुसल्लह अफवाज भी, वो खुद ब खुद अपना रास्ता इख्तियार करेगा और कानून अपना उनके पास हक है जाने का हाई कोर्ट में। जहां तक वजीर आजम इमरान खान साहब की बात है, वो तो वजीर आजम थे और दिलों पे आज भी राइज कर रहे हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों को फौज के बारे में मालूम नहीं, DGISI जो है वो अपना चपरासी भी नहीं रख सकता। वो महरून मिन्नत होता है आर्मी चीफ के। DGISI रेडिएटेड पावर लेता है आर्मी चीफ से, उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो जो चीजें भी हुई हैं तो जनरल बाजवा साहब से पहले पूछे कि जी आपके कमांड के नीचे बैसियत आर्मी चीफ ये चीजें क्यों हुई। नंबर 1, उसमें कोर कमांडर्स भी हैं, उसमें जनरल फैज भी हैं, उसमें बहुत सारे, ये सारे के सारे जो है फिर सारों को सामने आना चाहिए। और फील्ड जनरल जी टेक्निकली वजीर आजम के नीचे आती है, पर आपको मालूम है कि डायरेक्टली वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। और दूसरी चीज ये है कि सर्विंग जनरल उसको लीड कर रहा है। सिर्फ एक बार तारीख में जनरल कलू साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे DGISI एक रिटायर्ड जनरल थे, वरना हमेशा सर्विंग जनरल होता है। जो सर्विंग जनरल होता है वो आर्मी चीफ के ताबे होता है। गो के आपके आइन और कानून में वो वजीर आजम के तहत आता है। वजीर आजम को तो उसको तो ये नहीं पता कि वहां पे रास्ता कहां पे है, वो तो वहां पे देख के, जो हमारा अभी का फॉर्म 47 का वजीर आजम है, वो तो एक हवलदार साहब आ जाए उसको वो 3 बार सल्यूट करके तो साइड पे वहां पे कुर्सी पे बिठाते हैं, उनकी तो ये औकात है। तो ये आपको हकीकत सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, उनके ऊपर ये टॉप सिटी का जो इल्जाम लगा है, तो हम लोग एक बात और पूछना चाहते हैं कि जनाब जो अफसरान और इंस्पेक्टर्स ISI के जाके उन्होंने वो नकदी अमाउंट उधर से ली, उनके खिलाफ भी फिर वो होना चाहिए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर हमारे तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट खवातीन और हमारे मर्द लोगों के घरों में, उसमें ISI थी, MI थी, IB थी, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट थी, स्पेशल ब्रांच थी, ये जाके वहां पे उनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, चोरियां हुई हैं। तो उस वक्त के जो भी आपके सरबरान हैं उन सारों के खिलाफ FIRs और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आपने ये बात की कि DGISI जो है वो आर्मी चीफ के अंडर है, वो चपरासी भी नहीं रख सकता। रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो बतौर कोर कमांडर पेशावर जो तरीके से एतमाद आ रही थी आपकी हुकूमत के खिलाफ, उसको नाकाम बनाने के लिए सरगर्दा थे। आर्मी चीफ के देखे सबसे इसका मतलब है, अगर ये बात है तो आपके बानी आज भी ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने में बाजवा साहब जो थे वो किरदार अदा करते रहे। तो ये दोनों बातें तो आपस में, ख्वाजा आसिफ को तो आर्मी वो है गो के वो उसको कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर, उसको तो स्ट्रक्चर का पता नहीं है, दूर दूर से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो अपने घर में उसको कोई GHQ के करीब फड़कने नहीं देता एज डिफेंस मिनिस्टर। हकीकत ये है। नंबर 1, उसको तो मेरा ख्याल है किसी डेट ऑफिस में कोई नहीं आने देता। दूसरी अहम बात यह है कि वो एबटाबाद में एक एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वहां पे आपकी जहाँ पे खचरे वो सियाचिन के लिए रखते हैं, वहां पे उसको नहीं घुसने दे कोई। नंबर 1। नंबर 2, आप वाली बात, जो DGMI होता है या DGI होता है वो डायरेक्टली ताबे होता है आर्मी चीफ के। तो लिहाजा
जनरल बाजवा से ये सवाल जरूर पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।